जय शनिदेव। दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर का पहला वीडियो है जो कि मैं इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाला हूँ दोस्तों। तो जो पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत किया, तो मैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए एक सरल और एक आसान उपाय बताता हूँ। आपके शरीर के अंदर दोस्तों जैसे कि अपने शरीर का 7 भाग कर लीजिए। आपको पता है कि 7 चक्र जो होते हैं, मूलाधार वगैरह जो भी 7 चक्र जो होते हैं अपने, तो दोस्तों ये सब चक्रों को आपको ध्यान में रखना है। अब उन चक्रों को क्या मानना है, आपको फ्लोर मानना है, यानी कि आपका जो शरीर है 7 माले की एक बिल्डिंग है। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में जब नीचे जो पहले माले पे क्या रहता है, नल लगा रहता है। जैसे कि आप साधना में यानी कि ध्यान करते हैं, जब मेडिटेशन करते बैठते तो क्या होता है, स्टार्टिंग के कम से कम 20 से 25 मिनट तक जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं, आँख को बंद करके बैठते हैं, तो 20 मिनट के बाद सिर्फ वो नल स्टार्ट होता है, यानी कि जो पानी का जो नल है ना वो स्टार्ट होता है, यानी कि पानी आना स्टार्ट होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि 10-15 मिनट बैठते हैं, मुश्किल से ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं। तो जैसे ही 10-15 मिनट हुआ वो उठ जाते हैं, फिर उनका मन होता है कि अब बस हो गया, या फिर कमर दर्द होता है, हाथ दर्द करने लगते हैं, ऐसा बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो बैठ नहीं पाते हैं। उसकी वजह से रोज़ अगर वो सोचते हैं कि 10 या 15 मिनट में बैठूँ तो कुछ भी नहीं होने वाला है, वो पूरी ज़िंदगी कुछ भी करे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सिस्टम क्या रहता है इसका, सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप 15 से 20 मिनट तक बैठते हैं तो क्या होता है कि नल स्टार्ट होता है, यानी कि अपने पहले फ्लोर के नीचे जो नल है वो स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब 20 से 25 मिनट जब आप बैठते हैं, आंख बंद करते ध्यान लगा के जब बैठते हैं, कमर सीधी करके बैठते हैं, तो वो सिर्फ नल स्टार्ट होता है और वहाँ से पानी जब स्टार्ट होता है तो वो पहला फ्लोर बढ़ता है। अब जब पहला फ्लोर बढ़ता बढ़ता पूरा जब दूसरे फ्लोर तक आता है, तब तक अगर आप बैठे रहते हैं वहीं पे ध्यान पे साधना पे बैठे रहते हैं, तो मान लीजिए कि आपका जो पहला जो चक्र है वहाँ वो चक्र पहली जो कुंडलिनी शक्ति वहाँ से उड़ती हुई दूसरे तक अगर पहुँच जाती है और अभी भी वहाँ पे अब बैठे हुए टिके हुए यानी कि लगातार जाप कर रहे हैं, तो आपका पहले से लेके दूसरे चक्र पर आपकी कुंडलिनी शक्ति आ जाएगी, यानी कि वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, आप 15 से 20 मिनट तक जाप करना स्टार्ट कर दिया, ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया, बैठ गए। वो जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि पानी का जो नल स्टार्ट हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, यानी कि आपने 1 घंटा जाप किया। 1 घंटे के जाप में आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है धीरे धीरे ऊपर उठते उठते आधे तक आ गई, यानी कि दूसरी और पहला जो चक्र है उसके बीच तक आ गई है। और अभी आप वहाँ से उठ गए तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति वहाँ तक आई थी वो वापस नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों सिंपल सा ये आप समझ में आगे रहेंगे कि अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको क्या लगातार बैठना पड़ता है, कम से कम 20 या 25 मिनट तो आपको उसका जो प्रोसेस चालू होने के लिए ही बैठना पड़ता है, यानी कि रुकना पड़ता है। और वो प्रोसेस चालू होने के बाद जब तक पहले चक्र से दूसरे चक्र तक वो शक्ति नहीं आ जाती है और दूसरे चक्र से थोड़ी ऊपर नहीं उठती है, तब तक आपको उठना नहीं है। क्योंकि पहले चक्र से दूसरे चक्र तक अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति आ जाती है तो वहाँ से आप एक जो चक्र है आपका खुल जाता है, फिर दूसरा चक्र थोड़ा धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से वो नीचे नहीं आती है, बहुत कम चांसेस रहता है कि वहाँ से नीचे आती है। तो आपको क्या करना है, जब तक पहले चक्र से दूसरे चक्र तक नहीं पहुँचते हैं तब तक आपको बैठे ही रहना है, ताकि आपका पहला चक्र पार हो जाए। अब वापस अगर आप फिर वापस स्टार्टिंग फिर अगर या फिर आप गैप लेते थे बीच में, फिर एक दिन आपने ये किया फिर दूसरे दिन नहीं किया या 2-3 दिन तक बीच में नहीं करते हैं, तो वो क्या रहता है कि धीरे धीरे वापस नीचे आने स्टार्ट हो जाती है और वापस वही जगह पे आ जाती है। तो आपको रेगुलर यानी कि 25 मिनट तो आपको बैठना ही बैठना है। 25 मिनट बैठने के बाद कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटा यानी कि बैठना ही बैठना है। अगर आप 2 से 2.5 घंटा बैठते हैं तो ही आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है और धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपको बैठना ही है। जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और जो भी आप जाप करते, ध्यान करते, जो मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति उठती हुई आपके आगे चक्र पे यहाँ पे आती है। जब यहाँ पे आती है तब आपका जो थर्ड आई होता है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद आपका ये सहस्त्र चक्र जो बोलते हैं वो ओपन होता है। फिर आप अलग अलग जगह पे भ्रमण कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो दोस्तों ये एक सरल उपाय था, मैं एक उदाहरण देके आपको समझाया कि ऐसा ही होता है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ अभी 1 घंटा जाप किया फिर वापस 1 घंटा बैठ गए, तो ऐसे में क्या रहता है वो धीरे धीरे डाउन जाती है, वो ऊपर तक नहीं आ पाते हैं।
दूसरा दोस्तों सवाल बहुत सारा ये आता है कि हम जब जाप करते समय कौन सा समय लेना चाहिए, कौन से समय पे जाप करना चाहिए, जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं उसका सही समय कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि समय कोई भी रहेगा चलेगा, लेकिन सबसे जो ज़्यादा जो ज़रूरी समय बताया गया वो सुबह का टाइम होता है या फिर शाम को 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक का टाइम होता है। वही टाइम पे आपको करना चाहिए ताकि वो टाइम पे जो फल मिलता है वो बहुत ही अच्छा फल मिलता है वहाँ पे, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की जो शक्ति रहती है, जो बैठने की क्षमता रहती है वो बढ़ जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पाते हैं। दोस्तों दूसरा बताया गया है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या हमें जाप और ध्यान दोनों साथ में करना चाहिए, या फिर सिर्फ हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ मेडिटेशन या आज्ञा चक्र पे ध्यान देके बैठना चाहिए, या फिर जाप और ये दोनों साथ में करना चाहिए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप जब ध्यान या मेडिटेशन करते हैं और जब मेडिटेशन करने के समय अगर आप जाप भी साथ में करते हैं तो क्या रहता है कि जितने भी चक्र आपके सातों चक्र एक साथ में खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में क्या होता है कि जो ध्यान लगाते लगाते जो धीरे धीरे एक यानी कि एक होता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा होता है। लेकिन जब आप साथ में जाप करते हैं तो जाप करने से क्या होता है कि आपके जितने भी चक्र रहते हैं वो एक साथ अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक ही साथ खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लगातार 1 महीने तक या फिर 15 दिन अगर लगातार आप बैठते हैं एक ही जगह पे, अगर 4 से 5 घंटा अगर ध्यान और जाप करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक ही महीने के अंदर अंदर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और एक ही महीने के अंदर आपकी थर्ड आई भी ओपन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वो उन लोगों को होगी जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, अगर उनके शरीर में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए या फिर उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि करीम भाई और मनु भैया बताते हैं कि अगर आपके पितरों का प्रॉब्लम है घर में, या फिर कोई गद्दी लगती है, जैसे कि दादा परदादा कोई गद्दी लगाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रुकावट आ जाएगी, वहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जाप करते हैं या फिर आप आधा घंटा जाप करते हैं तो आधा घंटा जाप होने के बाद आपको क्या होता है कि आपका मन नहीं लगता है, फिर आप जाप करने की इच्छा नहीं होती है तो आप उठ जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आधा घंटा नहीं, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटा डेली जाप करना ही है। क्योंकि 3 या 4 घंटे आप लगातार जब जाप करेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि वो जाप जितना भी है आपके घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा। अगर पितृ दोष है तो उन पितरों को लगेगा, पितृ स्वस्थ होते जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर कोई बंधन पितृ बंधन में है तो आपके बंधन भी खुलते जाएंगे। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे प्रोसेस होगा। लेकिन आपको जो जाप 2 घंटा 3 घंटा जब अगर आप 5 दिन या 1 हफ्ता भी अगर डेली 3 घंटा जाप कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक टाइम बैठे फिर 1 घंटा जाप करें, 1 घंटा पूरा होने के बाद आप फिर वापस से आप थोड़ा घूम फिर ले ताकि आपके जो पैर वगैरह दर्द होते हैं वो थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, फिर वापस से 1 घंटे के लिए बैठ जाए। ऐसा ऐसा करके दिन में अगर 4 बार 1-1 घंटा के लिए बैठते हैं और बीच में 10-15 मिनट का गैप रख के भी बैठते हैं तो आप 1 हफ्ते के बाद देखेंगे कि आप चलते फिरते खाते उठते बैठते आपके मन में जाप चलता ही रहेगा। मन के अंदर ऑटोमेटिक जाप चलता ही रहेगा। आप रात को सोते समय भी वो जाप चलता ही रहेगा। तो उससे आपको डबल फायदा होगा। यानी कि जब आप 4 घंटा बैठते हैं तो दूसरे 8 घंटा जो दूसरे 4 घंटे है वो और प्लस हो जाते हैं। यानी कि 4 घंटा तो आपने जो बैठे जाप किया वो हो जाता है, प्लस जब आप कहीं पे भी जाते हैं, जब भी आप कहीं भी अकेले बैठे हैं कुछ भी है तो आपके मन के अंदर जितने भी जाप है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि वो ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे डाउट है, ऐसे सवाल है जो कुंडलिनी शक्ति या फिर थर्ड आई या फिर ध्यान साधना मेडिटेशन इनके बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी छोटे मोटे के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। और हाँ, सभी सवाल जो भी आप लिखे स्पष्ट रूप में लिखे और एक सरल भाषा में लिखे ताकि मैं समझ सकूँ और आपके जो सवाल है उनको सही तरह से दे सकूँ। तो जय शनिदेव।